नमस्कार दोस्तों, लीगल टाइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं इस वीडियो में बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा हाल ही में एक डिसीजन सुनाया गया है अधिवक्ताओं के शस्त्र लाइसेंस को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, जो एडवोकेट अपने पास शस्त्र लाइसेंस रखना चाहते हैं, एडवोकेट अपने पास किसी तरीके का लीगल वेपन्स रखना चाहते हैं और वो ये क्लेम करते हैं कि मैं भाई एक एडवोकेट हूं और क्रिमिनल केस में अपीयरेंस रखता हूं, मेरी जान को खतरा हो सकता है, मुझे गोली लग सकती है, मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, इसके आधार पर मुझे शस्त्र लाइसेंस जारी किया जाए, मेरे लिए शस्त्र लाइसेंस की बेहद ही आवश्यकता है, इसी आधार पर मुझे शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा हाल ही में एक निर्णय लिया गया है। एक केस है, केस का नाम है शिव कुमारी एडवोकेट शिव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2023 को एक ऑर्डर पास किया गया है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सीधे तौर पर कहा गया है कि यदि आप एक अधिवक्ता हैं, आप एक क्रिमिनल केस में प्रोसीडिंग करते हैं, आपकी जान को खतरा है, आप अगर ये ग्राउंड लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में आते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, इस आधार पर आपको शस्त्र लाइसेंस निर्गत नहीं किया जा सकता। दोस्तों देखिए, केस के ब्रीफ में बताना चाहूंगा। ये शिव कुमार जो एडवोकेट हैं, इनके द्वारा जो ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भेजा गया, इन्होंने सबसे पहले अपनी एक एप्लीकेशन दिल्ली के जो एलजी होते हैं उनके पास प्रस्तुत की। दिल्ली के एलजी द्वारा इनकी एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद ये दिल्ली हाई कोर्ट मूव हुए। दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने अपनी जो भी व्यथा थी दिल्ली हाई कोर्ट को सुनाई। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस हैं प्रतिभा एम सिंह, इनके द्वारा 22 मई को ऑर्डर पास किया गया। ऑर्डर में सीधे तौर पे कहा गया कि भाई जो अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता द्वारा एक ग्राउंड रखा गया था कि भाई मैं तो एडवोकेट हूं, एडवोकेट ऑन अपीयरिंग इन अ क्रिमिनल साइड कांट क्लेम, मतलब आप समझ रहे हैं कि आप क्रिमिनल साइड के मुकदमे लड़ते हैं, आप इस आधार पर क्लेम नहीं कर सकते कि भाई मैं तो क्रिमिनल के मुकदमे लड़ता हूं। मैं, आपको पता है, कभी पॉजिटिव भी हो जाता है, कभी नेगेटिव भी हो जाता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है मेरे साथ, तो इस आधार पे मुझे शस्त्र लाइसेंस निर्गत किया जाए। इसी में दिल्ली हाई कोर्ट की जो जस्टिस हैं, मैंने आपको नाम बताया, प्रतिभा एम सिंह, इनके द्वारा कहा गया कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जो एक जो लाइसेंस निर्गत करने की जो संस्था है, अथॉरिटी है, आप वहां पर जाएं, जो प्रोसीडिंग है उसके आधार पर यदि आप शस्त्र लाइसेंस आप फिलफुल करते हैं कि आपको शस्त्र लाइसेंस मिलना चाहिए, उसके आधार पर आप शस्त्र लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप इस आधार पर शस्त्र लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते कि आप क्रिमिनल केस लड़ते हैं, आप एक एडवोकेट हैं, आपके साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, इस आधार पर शस्त्र लाइसेंस निर्गत नहीं कर सकते। साथ ही जो जज महोदय है, इनके द्वारा कहा गया कि भाई यदि हम इस आधार पर एक बार को आपको लाइसेंस निर्गत भी कर दें, तो ये बात बेहद ही समझने की होगी कि अधिवक्ता जो आपको शस्त्र लाइसेंस आपके लिए जो निर्गत किया गया है, आप शस्त्र लेकर कहीं भी जा सकते हैं, आप न्यायालय में भी जाएंगे, कहीं पे भी जा सकते हैं, तो इस चीज से एक व्यवस्था जो है, व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, व्यवस्था खराब भी हो सकती है। इसी आधार पर उन्होंने शस्त्र लाइसेंस के लिए जो अप्लाई किया था उसको निरस्त कर दिया गया। जो उनकी प्रार्थना याचिका जो दिल्ली हाईकोर्ट में भेजी गई थी, उसको उन्होंने निरस्त कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि आप इस आधार पर लाइसेंस पाने के हकदारी नहीं है कि भाई मैं क्रिमिनल केस लड़ता हूं, मैं क्रिमिनल का एडवोकेट हूं, मैं एक एडवोकेट हूं, मेरी जान को खतरा हो सकता है। ये सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक तरीके से एडवोकेट को कहा कि आप भाई जो अथॉरिटी है, आप अथॉरिटी चाहिए, जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको फॉलो कीजिए, जहां से शस्त्र लाइसेंस निर्गत होना है, जहां से लाइसेंस जो बनाने की पूरी प्रक्रिया है, आप वहां पे जाइए। जो एडवोकेट्स के लिए, जो आम नागरिक के लिए शस्त्र लाइसेंस की जो प्रोसीडिंग है, आप उसको फॉलो कीजिए। उसके आधार पर आपको, यदि आपको मिलना चाहिए तो उसके आधार पर मिल सकता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि आप एक एडवोकेट हैं, आपके साथ ये घटना घट सकती है।
या आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो इस आधार पे आपको एक लाइसेंस उपलब्ध कराना चाहिए। देखिए आर्म्स एक्ट 1959 के अकॉर्डिंग उसमें सेक्शंस हैं, सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो भी क्राइटेरियाज हैं, अगर आप उन क्राइटेरियाज को फिलफिल करते हैं आपको लाइसेंस की आवश्यकता है, बेहद ही गंभीर आवश्यकता है। उस आधार पर आपका लाइसेंस वो भी अथॉरिटी द्वारा निर्गत किया जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा निर्गत नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना पहलू सीधे तौर पर रख दिया कि यदि अधिवक्ताओं को लाइसेंस निर्गत किया जाता है तो कोई भी समाज में ऐसी वैमनस्यता फैल सकती है कि भाई अधिवक्ता है, कहीं भी लाइसेंस लेकर के जा रहे हैं, एडवोकेट है, कहीं भी वेपन्स लेकर के जा रहे हैं, तो इस आधार पर आपको लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए, क्या अधिवक्ताओं को वाकई में लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए? अधिवक्ता लाइसेंस के हकदारी नहीं है? अधिवक्ता की जान को खतरा नहीं हो सकता? बिल्कुल दोस्तों, अधिवक्ता की जान को आप समझ रहे हैं, यदि आप एक अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता की जान को 24 आवर्स खतरा रहता है। अधिवक्ता क्योंकि ऐसे ऐसे क्रिमिनल केसेस को या ऐसे ऐसे मुकदमों को लड़ते हैं, आप खुद समझ रहे होंगे कि एडवोकेट हैं कि भाई किसी मामले में पॉजिटिव भी हो रहा है, किसी मामले में नेगेटिव भी हो रहा है, लेकिन अधिवक्ता तो अपना काम कर रहा है। अधिवक्ता की जो ड्यूटी है, अधिवक्ता अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बिल्कुल बने रहिएगा।